हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स सक्सेस। इस वीडियो क्लास में हम लोग आज की वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। किस अरब देश ने दुनिया के पहले मंगल मिशन होप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पहला देश बन गया है अरब कंट्रीज़ में जिन्होंने पहले मंगल मिशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम होप रखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, जिसे हम लोग यूएई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। ये मिशन का पर्पज़ क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है और ये क्या क्या करने वाला है, तो जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, इसकी लॉन्चिंग की तस्वीर है ये। तो होप नामक एक मिशन संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्स के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस मिशन की मदद से यूएई का लक्ष्य है कि पहली बार मार्टिन वातावरण यानी कि मार्स का जो मंगल ग्रह का वातावरण है उसकी पूरी तस्वीर को उपलब्ध कराया जाएगा और दैनिक और मौसमी परिवर्तनों का भी वहां से अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, और एक मानव रहित होप अंतरिक्ष यान ने जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से कल दोपहर 1:58 पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो इस यान को कहाँ से लॉन्च किया गया? इस यान को जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर में 1:58 पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। लाल ग्रह पर 7 महीने की यात्रा के बाद, ये 7 महीने वहाँ पर सफ़र जाएगा, तब फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है, जो संयुक्त अरब अमीरात के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ और साथ ही 7 अमीरात देशों के गठबंधन की भी घोषणा करता है। ठीक है, तो साथ साथ वहाँ पर जब ये वहाँ पर लॉन्च होगा, जब ये 2021 में वहाँ पर पहुँचेगा मंगल की कक्षा में, तब वहाँ पर इनकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जाती है अमीरात की, और साथ ही साथ वहाँ पर 7 देशों के गठबंधन की भी साथ सेलिब्रेशन को ये लोग मनाएंगे। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट हैं इसको लॉन्च करने के। साथ में इसकी जो निगरानी करी जाएगी दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र से इसकी निगरानी को करा जाएगा। होप की यात्रा पर नज़र रखी जाएगी। तो ये थी आज की वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हाँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के। प्रेसिडेंट है वहाँ के यूएई के, उनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नायान। बहुत बड़ा नाम है, शेख खलीफा बिन जायद अल नायान। और कैपिटल क्या है यूएई की? कैपिटल का नाम है अबू धाबी। और वहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है दिरहम। ठीक है, यूएई दिरहम। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो ये आपको बताना है, जो कि अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के विकास के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस योजना के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के 3,484 लाभार्थियों के खाते में 17 करोड़ 42 लाख रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के तहत कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, और यहाँ की जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, नीला सत्यनारायण किस राज्य की पहली निर्वाचन आयुक्त थी? आपको बताना है कि ये किस राज्य की महिला निर्वाचन आयुक्त थी, वो भी पहली। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र थोड़ा देख लेते हैं। 2009 से 2014 तक महाराष्ट्र के निर्वाचन आयुक्त के रूप में इन्होंने काम किया, और इनका हाल ही में निधन हुआ, आपको मैं बता ही चुका हूँ। अब देख लेते हैं वहाँ के सीएम कौन है। सीएम है उद्धव ठाकरे, और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़े से फैक्ट्स हैं पता होने चाहिए न्यूज़ के साथ साथ। पूछ लिए जाते हैं कभी ना कभी एग्ज़ाम में, कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं।
किस राज्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की हल्दी बहुत ही फेमस है, सेलम की। सेलम में हल्दी का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। इसको हाल ही में जीआई टैग से भी नवाजा जा चुका है जी, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है तमिलनाडु की हल्दी को। ठीक है, तो अब वहाँ पर हल्दी अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जाएगी, ऐसा वहाँ की राज्य सरकार ने घोषणा करी है। और वहाँ के जो सीएम उनका नाम है इडापदी के पलानी स्वामी या फिर ई के पलानी स्वामी, और वहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, आज की लास्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा रियल मैड्रिड ने इस ला लीगा खिताब को 34वीं बार जीत लिया है। अब ये रियल मैड्रिड बेसिकली प्रोफेशनल स्पेन का ये क्या है, एक फुटबॉल क्लब है जो कि स्पेन का है फुटबॉल क्लब, जो काफ़ी अच्छी तरीके से फुटबॉल को लॉन्च खेलते हैं ये लोग। और इन्होंने 34वीं बार लगातार इस खिताब को जीत लिया, अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो आज की ये न्यूज़ थी। अगर आपको न्यूज़ सही लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।